हेलो, चलिए फ्रेंड्स, हम लोग ब्लैक बुक का जीके जीएस कर रहे थे। सभी टीसीएस में पूछे गए सभी कंपटीशन एग्जाम में उसी का वन लाइनर देख रहे थे। चलिए देखते हैं फिर से प्राचीन इतिहास महाजनपद शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से। भारत में 7वीं और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की शुरुआत में मौजूद गणराज्य राज्यों के नाम बताएं। कौन था? मल, बज्जी, कंबोज और कुरु था। वह कौन सा साम्राज्य है जिसने सबसे पहले युद्धों में हाथियों का इस्तेमाल किया था? मगध किया था। चलते हैं और आगे देख लेते हैं। अब शुरू करते हैं और आगे। मगध राजवंशों को कालानुक्रम क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मगध में पहले कौन था? हर्यक था, उसके बाद शिशुनाग, नंद, मौर्य, उसके बाद शुंग वंश और आदि आया था। चलते हैं। राजा खारवेर किस छेदी वंश के सबसे महान शासक थे? कलिंग के। झेलम नदी के तट पर यूनानी शासक सिकंदर ने किसकी सेना का सामना किया? पोरस का। सिकंदर और पोरस की सेना ने किस नदी के विपरीत किनारे पर डेरा डाला था? झेलम। सिकंदर महान का अनुशिक्षक यानी गुरु ट्यूटर कौन था? अरस्तु था। चलते आगे देख लेते 8। व्याकरणिक रचनाष्टाध्याय संस्कृत भाषा की पहली व्याकरण पुस्तक किसने लिखी? पाणिनि ने। गार्गी, मैत्रेय और कपिल का घर कहाँ था? मिथिला था। 16 महाजनपदों में से गंधार की राजधानी कहाँ थी? तक्षशिला थी। महाजनपदों के राजाओं ने किलों को किस प्रकार बनाया है जिससे वह सुरक्षा दे सके? क्या दे सके? सुरक्षा दे सके। वर्तमान में तक्षशिला विश्वविद्यालय किस देश में स्थित है? पाकिस्तान में चला गया है। चलते हैं आगे देख लेते हैं। प्राचीन भारत में श्रेणी किसके संघ थे? व्यापारियों के थे। सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद कौन सा था? मगध था। भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की शुरुआत में कितनी महान शक्तियां मौजूद थी? 16 थी। चलते और देख लेते आगे। जब मगध एक शक्तिशाली महाजनपद था, बज्जी वैशाली बिहार में अपनी राजधानी के साथ सरकार के एक अलग रूप के अधीन था, जिसे किसके रूप में जाना जाता था? गण या संघ के रूप में। गढ़ कटंगा किस जनजाति का राज्य था? गोंड का। किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का वर्णन है? अंगुत्तर निकाय। सिकंदर महान ने कितने वर्ष में भारत पर आक्रमण किया था? देख लेते हैं इसका आगे। कब किया था आक्रमण? 326 ईसा पूर्व में किया था। कब किया था फ्रेंड्स? 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था सिकंदर। ग्रीक लेखकों द्वारा किसे अग्रमस या जंडरमस कहा जाता था? धनानंद को कहा जाता था। चलते और आगे देख लेते हैं। किस लड़ाई 26 ईसा पूर्व में सिकंदर महान द्वारा राजा पोरस सिंधु नदी को पार करने के बाद खिलाफ लड़ी गई थी? किसके? हाइडेस्पेस, जिसे झेलम या वही हाइडेस्पेस के नदी होता है। चलते नंद वंश का पहला शासक कौन था? महापद्मनंद था। नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद था। भारतीय समुद्र तट के स्थित बंदरगाहों को सूचीबद्ध करने वाली ग्रीक यात्रा पुस्तक कौन सी थी? पेरिप्लस मेरिस एरिथ्री। चलते और आगे देख लेते हैं। सब टीसीएस में पूछा गया है, सब एग्जाम में। प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक को किसके दरबार द्वारा नियुक्त किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? जीवक किसके था? चिकित्सक था जीवक। बिंबिसार। अजात शत्रु हर्यक वंश का एक शासक था, किसका पुत्र था? बिंबिसार का पुत्र था। सिंहासन पर बैठने के लिए किस शासक ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी? अजात शत्रु। इसीलिए इसको कुनिक भी कहा जाता है, पितृहंता। हर्यक वंश से मगध का पहला शासक कौन था? बिंबिसार था। कौन मगध के शक्तिशाली शासकों में से एक था? बिंबिसार था। चलते और देख लेते हैं। हर्यक वंश के भारतीय शासक का नाम क्या था जो अजातशत्रु के पुत्र थे और जिन्होंने पाटलिपुत्र शहर की नींव रखी थी? उदयन था वो। 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी को कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया? पाटलिपुत्रा। कब किया गया? 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व। प्राचीन काल में भारत के किस क्षेत्र को अवंतिका के नाम से जाना जाता था? मालवा, उज्जैन। कामरूप भारत के किस क्षेत्र का प्राचीन नाम है? असम का। असम का प्राचीन नाम कामरूप है। पुरुषपुरा किसका दूसरा नाम है? पेशावर का। प्राचीन भारतीयों को बर्मा म्यांमार के बारे में कैसे पता था? सुवर्ण भूमि से।
महाजनपद युग के दौरान उज्जैन किसकी राजधानी थी? अवंती की। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से पहले मगध किसकी राजधानी थी? राजगिरा के। 4वीं शताब्दी में हुआ था, अभी पढ़े थे पाटलिपुत्र। किसके साम्राज्य पर महापद्मानंद का शासन था? मगध पर था। चलते आ जाते प्राचीन इतिहास का 5वां मौर्य साम्राज्य। किसने यूनानियों को भारत से खदेड़ दिया? चंद्रगुप्त ने यूनानियों को खदेड़ दिया भारत से। सिकंदर की मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त मौर्य जो द्वारा पराजित सिकंदर के सेनापति का नाम क्या था? सेल्यूकस निकेटर था। अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर पश्चिम में कहाँ तक फैला था? सिंधु नदी तक। सिंधु मौर्य के प्रसिद्ध शिक्षक चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध शिक्षक चाणक्य शिक्षक के किस केंद्र से जुड़े थे? तक्षशिला के। इसका विद्यार्थी भी रह चुके थे और गुरु भी। चलिए, पांडुलिपियों के मूल संस्थापक और कौटिल्य का अर्थशास्त्र के संपादक कौन थे? आर शाम शास्त्री। कौटिल्य का अर्थशास्त्र मुख्य रूप से किससे संबंधित है? राजनीतिक राजशिल्प से। अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया था? कौटिल्य द्वारा। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? मेगास्थनीज था। चलते देख लेते आगे। बिंदुसार के शासन के दौरान तक्षशिला में अशांति थी, जिससे पहले सुसीम को भेजा गया था, उसके बाद फिर अशोक को भेजा गया था। बिंदुसार ने किसमें विद्रोह को दबाने के लिए अशोक को भेजा था? उज्जैन। अशोक किस वंश का था? मौर्य वंश का। सम्राट अशोक की पत्नी कौन थी जिसने उन्हें प्रभावित किया था? करुबकी। किस भारतीय शासक ने कलिंग का युद्ध लड़ा था? अशोक ने। मौर्य वंश में कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था? 261 ईसा पूर्व। ये फ्रेंड्स हमेशा आते रहता है। 261 ईसा पूर्व में कलिंग की लड़ाई हुई थी। चलते देख लेते आगे। अब किस घटना से अशोक की प्रशासनिक नीति में गहरा परिवर्तन आया था? कलिंग युद्ध में। अशोक ने किस शिलालेख में कलिंग युद्ध के जनहानि का उल्लेख किया और युद्ध के त्याग की घोषणा की? अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। शिलालेख 13। बौद्ध धर्म ग्रहण करने के लिए अशोक को प्रभावित करने वाला भिक्षु कौन था? उपगुप्त था। चलते और आगे देख लेते हैं। अशोक के शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया? ब्राह्मी लिपि का। अशोक के साम्राज्य के किस भाग में उसके शिलालेख खरोष्ठी लिपि में लिखी गई थी? उत्तर पश्चिमी में। अशोक के अधीन मौर्य राजशाही का सबसे सटीक विवरण क्या होगा? प्रबुद्ध निरंकुशता। सारनाथ स्तंभ पर उकेरे गए जानवर कौन से हैं? कौन कौन है सारनाथ पर उकेरे गया? हाथी है पूर्व दिशा की ओर, घोड़ा है पश्चिम दिशा की ओर, सिंह है उत्तर दिशा की ओर, बैल है दक्षिण दिशा की ओर। कौन कौन है फ्रेंड्स? हाथी, पूरब की ओर हाथी, पश्चिम की ओर घोड़ा, उत्तर की ओर सिंह और दक्षिण की ओर बैल। चलते और आगे देख लेते हैं। भारत सरकार ने किस शासक से अपने प्रतीकों को उधार लिया और अपनाया है? अशोक से। राष्ट्रीय ध्वज के धर्म चक्र में कितनी तिलियां होती है? 24। मौर्य प्रशासन के तहत सीताध्यक्ष किसके प्रभावी अधिकारी थे? कृषि के थे। 3 अलग अलग कालों अर्थात मौर्य काल, गुप्त काल और मुगल काल के शिलालेखों वाला एक स्तंभ कहाँ स्थित है? इलाहाबाद प्रयागराज में। बिंदुसार किसका पुत्र था? बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। यहाँ अशोक गलत हो गया फ्रेंड्स। बिंदुसार किसका पुत्र कौन था? वो यहाँ बिंदुसार का पुत्र कौन था? अशोक होगा। या बिंदुसार किसका पुत्र था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का था। चलते देख लेते हैं आगे। कौन सा मौर्य शासक बौद्ध धर्म का अनुयायी बना? अशोक बना। अशोक ने पूरे देश में बौद्ध धर्म का प्रसार कैसे किया? धर्म महामात्रों को भेजकर। सबसे प्रसिद्ध मौर्य शासक कौन था? अशोक था। सबसे पहले किस मौर्य शासक ने शिलालेखों के माध्यम से अपने संदेश को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया था? अशोक ने किया था। किसने मूल रूप से प्रसिद्ध बौद्ध साची स्तूप का निर्माण कराया? अशोक ने कराया। चलते और आगे देख लेते हैं। देवनाम पिया और पियादस्सी के नाम से किससे जाना जाता था? अशोक को जाना जाता था। विश्व के इतिहास में एकमात्र राजा कौन था जिसने कलिंग युद्ध जीतकर विजय का त्याग कर दिया था? अशोक था। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? बिंदुसार था। धनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। ये चंद्रगुप्त मौर्य ने होगा, प्रथम नहीं होगा फ्रेंड्स। चलते देख लेते हैं। यूनानी इतिहास का राजदूत मेगास्थनीज ने 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में किसके शासनकाल में भारत का दौरा किया था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में।
मेगास्थनीज के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान समाज कितने जातियों में विभाजित था? 7 में था। भारत में प्रमुख बौद्ध संरचनाओं में से एक सारनाथ में कौन स्तूप का निर्माण महान शासक अशोक द्वारा कराया गया था? धमेक का। चलते आगे देख लेते हैं। सारनाथ में धमेक स्तूप का निर्माण अशोक द्वारा कराया गया था। अशोक ने किसकी प्रचार करके अपने साम्राज्य को एक साथ रखने की कोशिश की थी? धम्म का प्रचार करके। अशोक ने धार्मिक अधिकारियों को नियुक्त किया जिन्हें क्या कहा जाता था? धम्म महामत, धम्म महामत्ता। वही धम्म से अपने साम्राज्य को एक साथ एकजुट रखा था। तक्षशिला विश्वविद्यालय किन दो नदियों के बीच स्थित था? सिंधु और झेलम के। अच्छा है फ्रेंड्स, तक्षशिला विश्वविद्यालय किन दो नदियों के बीच था? सिंधु और झेलम के बीच था। उदयगिरी पहाड़ियों में हाथी गुफा शिलालेख किस राजा ने खुदवाया था? खारवेर ने। खारवेर वही कलिंग का था। चलते देख लेते हैं। राजा खारवेर प्राचीन भारतीय राजा जिसकी जीवनी प्रसिद्ध हाथी गुफा शिलालेख में पाई गई, किससे शासन किया? कलिंग से। चलते और आगे देख लेते। 44 हो गया था, 45 देख लेते हैं। तटीय उड़ीसा का प्राचीन नाम क्या था? उसी का नाम कलिंग था। अशोक के शिलालेखों में से कौन सी जानकारी मिलती है? जीवन कहानी, आंतरिक नीति, विदेश नीति। कौन कौन? जीवन कहानी, आंतरिक नीति और विदेश नीति। भारत में सबसे पुरानी जीवित रॉक कट गुफाएं, बराबर गुफाएं किस काल की है? मौर्य काल की है। कौन सा स्तंभ रॉक स्तंभ को दर्शाते हैं? मौर्य स्तंभ। मौर्य काल में केवल राज्य का अधिकार था खान। चलते आगे देख लेते हैं। अशोक का जौगड़ा शिलालेख किस राज्य में स्थित है? जौगड़ा शिलालेख कहाँ है? उड़ीसा में। उस राज्य का नाम क्या है जो चंद्रगुप्त प्रथम को लिच्छवियों में से दहेज प्राप्त हुआ? पाटलिपुत्रा। पाटलिपुत्रा चंद्रगुप्त प्रथम को लिच्छवियों से दहेज में प्राप्त हुआ था। मौर्य समाज की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र थी। भारत सरकार के प्रतीक चिन्ह मौर्य वंश से किसे नहीं अपनाया गया? सत्यमेव जयते को नहीं अपनाया गया। चलते और देखते हैं। सत्यमेव जयते मुंडोपनिषद। सारनाथ में एक स्तंभ के शीर्ष पर रखे गए सिंह जिसे हम अपने नोटों पर देखते हैं, मूल रूप से किस सामग्री पर उकेरे गए थे? पत्थर पर। श्रीलंका में सम्राट अशोक के समकालीन शासक कौन था? तिस्म था। पुष्यमित्र शुंग द्वारा मारे जाने वाला अंतिम मौर्य शासक बृहदर्थ था। मगध का पुराण में बताया जाता है बृहदर्थ ही पहला शासक था। बिहार के दीदारगंज में पाए गए प्रसिद्ध चौरी धारक मूर्ति को किस काल से संबंधित के रूप में वर्गीकृत किया गया? मौर्य काल के। चलते देख लेते हैं। 58 इसमें सुदर्शन झील मौर्यों के शासन के दौरान निर्मित एक कृत्रिम जलाशय था? गुजरात में। कहाँ है फ्रेंड्स सुदर्शन झील? गुजरात में। निर्माण किसने कराया था? चंद्रगुप्त ने। मौर्य ने। मौर्य समाज के पूर्वी प्रांत की राजधानी क्या थी? तौसाली थी। मौर्य वंश के तुरंत बाद किस राजवंश ने मगध समाज पर शासन किया? शुंग वंश ने। बृहदर्थ का सेनापति था, इसका हत्या कर दिया था। चलते देख लेते आगे। पुष्यमित्र शुंग के समकालीन योग के प्रणेता कौन थे? पतंजलि थे। शुंग वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र था। शासक गौतमीपुत्र सतकर्णी किस वंश से संबंधित थे? सातवाहन से। सातवाहन समाज का संस्थापक कौन था? सिमुक था। प्रसिद्ध अजंता गुफाओं में नक्काशी सबसे पहले किसके शासनकाल में शुरू हुई? सातवाहन के शासनकाल में। चलते और आगे देख लेते हैं। किस राजवंश के शासकों ने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त गांव देने की प्रथा शुरू की थी? सातवाहन ने। सातवाहन अपने सिक्कों को मुख्य रूप से किस में ढालते थे? शीशे में। किस में ढालते थे फ्रेंड्स? अच्छा क्वेश्चन है, शीशे में। सातवाहनों का महानतम शासक कौन था? गौतमीपुत्र सातकर्णी था। जूनागढ़ चट्टान शिलालेख किससे संबंधित है? रुद्रदामन से। सेंट थॉमस किसके शासनकाल के दौरान ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आया था? पार्थियन गोंडोफर्निच का। चलते देख लेते आगे। कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? कुजुल कडफिसेस था। कौन था फ्रेंड्स? कुषाण वंश का कुजुल कडफिसेस। सबसे प्रसिद्ध कुषाण शासक कौन था? कनिष्क था। चौथा बौद्ध सम्मेलन इसी के में हुआ था। 78 ईस्वी से शुरू होने वाले शक युग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कनिष्क के द्वारा। कनिष्क किस वर्ष में शासन पर बैठा था? 78 ईस्वी में। चरक किस राज दरबार के विख्यात चिकित्सक थे? कनिष्क का ही था। चलते आगे देख लेते हैं।
द्वितीय अशोक किसे कहा जाता है फ्रेंड्स? द्वितीय अशोक कनिष्क को ही कहा जाता है। गांधार कला विश्वविद्यालय किसके शासनकाल में विकसित हुआ था? कनिष्क के शासनकाल में। गांधार कला विद्यालय भारतीयों के लिए महान रेशम मार्ग किसके द्वारा खोला गया? कनिष्क के द्वारा। किस कुषाण शासक ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया था? कनिष्क ने दिया था। चलते आगे देख लेते हैं। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? पुरुषापुर था। कनिष्क के समकालीन कौन थे? नागार्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र। कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गांधार शैली किसका एक संयोजन है? इंडो ग्रीक का। यह आते रहता है फ्रेंड्स। गांधार शैली किसका संयोजन है? इंडो ग्रीक का शैली का। कुषाण काल में सबसे बड़ा विकास किस क्षेत्र में हुआ था? कला में हुआ था। कुषाण काल में सबसे बड़ा विकास किस में हुआ था? कला में। कुषाण मूर्तियों का सबसे बड़ा संग्रह किस संग्रहालय में स्थित है? मथुरा संग्रहालय। चलते देख लेते हैं 26। भारत में सोने के सिक्के सबसे पहले किसने जारी किए थे? कुषाण ने किया था। तीसरी शताब्दी में वाकाटक वंश का संस्थापक कौन था? विंध्य शक्ति था। शक युग की स्थापना कब हुई थी? 78 ईस्वी में हुई थी। अमरावती कला विद्यालय किस क्षेत्र के सातवाहनों के संरक्षण में विकसित हुआ? आंध्र। किस शासक के लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ? गौतमीपुत्र सातकर्णी। क्या हुआ था? एका ब्राह्मण प्रयुक्त। चलते 31 देख लेते हैं। पाल वंश का संस्थापक प्रथम शासक कौन था? गोपाल था। कनिष्क एक राजा थे, किसका था? कुषाण वंश का राजा था। कौन से शासक युएझी कहनाबदोश लोगों के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़े थे? कुषाण था। प्राचीन भारत में गांधार कला विद्यालय किस राजवंश ने विकसित किया? कुषाण वंश। शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? सुश्रुत को। चिकित्सा और शल्य चिकित्सा पर एक प्राचीन संस्कृत पाठ है सुश्रुत संहिता। इस पे था चिकित्सा और शल्य चिकित्सा पर आधारित है। गुर्जर प्रतिहारों राष्ट्रकूटों और पाल वंश के शासकों ने किस पर नियंत्रण के लिए लड़ाई लड़ी थी? कन्नौज पर नियंत्रण के लिए। कौन कौन लड़ा था? गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश ने कन्नौज पर नियंत्रण के लिए। राजा रुद्रदामन किस वंश के थे? शक वंश के थे। विक्रम संबंध की शुरुआत कब हुई थी? 57 ईसा पूर्व। चलते और देख लेते प्राचीन इतिहास का 7वां संगम काल। सभी एग्जाम में टीसीएस में जो भी एसएससी रेलवे लेता सब में पूछा गया। संगम युग का संबंध किसके इतिहास से है? तमिलनाडु के इतिहास से। अलवर संतों की उत्पत्ति किस आधुनिक राज्य से हुई थी? अलवर तमिलनाडु। संगम युग के दौरान रोमन व्यापार का केंद्र कहाँ था? मुसूरी था। चोल वंश की स्थापना किस शासक ने की थी? विजयालय चोल ने। प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? उरेयूर। चोल राजाओं का शासन कहाँ था? तमिलनाडु। चलते और आगे देख लेते हैं। किस राजवंश ने श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों पर विजय प्राप्त की? चोल ने। चोल राजवंश की राजधानी क्या थी? तंजौर थी। चोल काल में बना बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तंजावुर या तंजौर में। एक चोल साम्राज्य के मंदिर का उदाहरण है, क्या है? ऐरावतेश्वर मंदिर किसका उदाहरण है? चोल साम्राज्य का। चोल शिलालेख जैन संस्थानों को दान की गई भूमि को पल्ली छंदनम के रूप में वर्णित करते हैं। किसमें? पल्ली छंदम। चलते हैं और आगे देख लेते हैं। चोल प्रशासन के संदर्भ में वेट्टी शब्द का अर्थ क्या है? वेट्टी किससे संबंधित था फ्रेंड्स? कर से था। बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? राजा राज चोल ने। अधिकांश चोल मंदिर किसको समर्पित है? शिव देवता को, भगवान शिव को। गंगा को उत्तर से दक्षिण लाने वाला चोल राजा कौन था? राजेंद्र चोल था। कौन लाया था उत्तर से दक्षिण गंगा को? राजेंद्र चोल। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में प्रिंस एलारा ने श्रीलंका में विजय प्राप्त की थी। वह द्रविड़ शासक किस राजवंश से जुड़े थे? चोल से। चलते और देख लेते हैं। किस चोल राजाओं ने सबसे पहले सिलोन सिंघल पर विजय प्राप्त की? देख लेते हैं इसका। किसने के विजय सिंघल प्राप्त? राजा राज प्रथम ने। अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित करने वाला प्रथम भारतीय शासक कौन था? राजा राज प्रथम। कुहार शहर का स्थापना किस चोल राजा ने की थी? करिकाल ने।
उत्तर मेरू शिलालेख से किस प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है? चोल। किसमें द्वितीय पांड्य साम्राज्य की भूमि का माप का उल्लेख किया गया? थलबईपुरम तांबे की थाली। संगम साहित्य के संरक्षक कौन थे? पांड्या था। संगम साहित्य के संरक्षक था पांड्या। शाही चोलों के तहत राजवंश प्रशासन के संबंध में सलभोग शब्द का अर्थ क्या था? सलभोग का क्या था? स्कूल के भरण पोषण के लिए दान की गई जमीन। सलभोग क्या था? स्कूल के भरण पोषण के लिए दान की गई जमीन। दक्षिण के चोल साम्राज्य का उदय कब हुआ था? 9वीं शताब्दी ईस्वी में। चोल शिलालेखों में वर्णित भूमि के श्रेणियों के अनुसार किसको ब्राह्मणों को दी गई भूमि के रूप में जाना जाता था? ब्रह्मदेव। किस राजा ने सम्मान की निशानी के रूप में अमीर जमींदारों को मुवेंदेलेवेलन, अरैयर आदि उपाधियां दी? चोल राजा। चलते आगे देख लेते हैं। देवी निशुम्भ सुदिनी का मंदिर किसने बनवाया था? चोल ने बनवाया था। नटराज की कांसे की मूर्ति किसके काल की बनाई गई है? चोल काल की। चोल शिलालेखों में वर्णित भूमि की श्रेणियों के अनुसार किसको मंदिरों को भेंट की गई भूमि के रूप में जाना जाता था? देवदान को क्या कहा गया? मंदिरों को भेंट की गई भूमि। चोलों द्वारा विकसित दक्षिण भारत की मंदिर वास्तुकला की विशिष्ट शैली को क्या कहा जाता था? द्रविड़ शैली। चलते और आगे देख लेते हैं चोल से। चोल राज को किस राष्ट्रकूट के शासकों के हमले का सामना करना पड़ा था? कृष्ण तृतीय का। चोल समाज पर किसने 14वीं शताब्दी की शुरुआत में आक्रमण किया था? मलिक काफूर ने। 14वीं शताब्दी में क्या किया था? मलिक काफूर ने किया था। यह किसका था? अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति भी रह चुका था। यह छक्का था। तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर किस धार्मिक संप्रदाय से संबंधित है? नयनार से। संगम राज्य चेर से किस शासक का संबंध नहीं था? नेडौन का। चोल राजवंश को उभरने वाला पहला महत्वपूर्ण शासक कौन था? राजा राज चोल। चलते और चोल से देख लेते क्या है। राजेंद्र प्रथम किसका पुत्र था? राजा राज प्रथम का। किस चोल शासक को लोकप्रिय रूप से गंगा का विजेता गंगई कोंडा चोल कहा जाता था? राजेंद्र चोल प्रथम को। गंगा का विजेता राजेंद्र चोल प्रथम। श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का पहला राज कौन था? राजा राजेंद्र प्रथम। चोल शिलालेखों में वर्णित भूमि की श्रेणियों के अनुसार किसको विद्यालयों के रखरखाव के भूमि के रूप में जाना जाता था? सलभोग। अभी पढ़ चुकों पर देख लेते हैं। और चोल साम्राज्य ने ज्यादातर भारत के किस क्षेत्र पर शासन किया था? दक्षिण पे। चोल शिलालेखों में वर्णित भूमि की श्रेणियों के अनुसार किसको गैर ब्राह्मण किसान स्वामियों की भूमि के रूप में जाना जाता था? बेलन बगई। क्या? गैर ब्राह्मण किसान स्वामियों की भूमि के रूप में। संगम साहित्य प्राचीन और मध्यकालीन भारत के किस भाग से संबंधित है? संगम साहित्य दक्षिण भारत से। चलिए फ्रेंड्स यहीं तक रहने देते हैं, फिर अगले वीडियो में करेंगे प्राचीन इतिहास 8वां चैप्टर गुप्त साम्राज्य।